नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के समाजसेवी नारायण दास तेजवानी का 28 सितंबर को साढ़े 7 बजे निधन हो जाने पर दूसरे दिन उनके निजी आवास गंगा भवन से बैंड बाजों के साथ बेकुंठी प्रस्थान करते हुए विजयनगर रोड स्थित मोक्ष धाम पर पहुंचकर स्वर्गीय नारायण दास तेजवानी के शरीर को पंचतत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। स्वर्गीय नारायण दास तेजवानी के सुपुत्र रमेश तेजवानी, मोहन दास तेजवानी व राजेश तेजवानी सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं रविवार 1 अक्टूबर विजयनगर रोड स्थित मिश्रा गार्डन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय नारायण दास तेजवानी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सिंधी महाराज ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय नारायण दास तेजवानी के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाजसेवी नारायण दास उर्फ नारूमल जी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए शिव कुमार जोशी व प्रधान संपत राज लोढ़ा ने बताया कि स्वर्गीय नारायण दास तेजवानी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय नारूमल जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र रमेश तेजवानी धाटोल सहित बांदनवाड़ा में अपना व्यवसाय फैला रखा है। उससे छोटे पुत्र मोहन दास तेजवानी भिनाई में किराने की दुकान का व्यवसाय करते हैं तथा सबसे छोटे पुत्र राजेश तेजवानी, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की सबसे ज्यादा सेवा की है, का राशन की दुकान व आड़तिये का काम है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भिनाई कस्बे के वरिष्ठ समाजसेवी व प्रधान संपत राज लोढ़ा ने बताया कि स्वर्गीय नारायण दास तेजवानी भिनाई में वर्ष 1947 में आए थे। सर्वप्रथम उन्होंने धाटोल में किराने का व्यवसाय प्रारंभ किया था। उसके बाद उन्होंने धानतोल, एकल सिंघा, सोबरी, भिनाई, कंडराटी में राशन की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना प्रारंभ किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आज भिनाई सहित आसपास के गांव, मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार नारायण दास जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। नारूमल जी के नाम से पुकारते थे। माननीय नारूमल जी यहां बिनाई में एक छोटे से व्यापारी के रूप में उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। और उस व्यवसाय के साथ साथ आप यहां की जो प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था है उसके अध्यक्ष बने और हमारे यहां जो एक समाज स्तर पर जो संपूर्ण भिनाई का प्रतिनिधित्व करती है, उस भिनाई के प्रतिनिधित्व की संस्था सनातन धर्म मंडल के अध्यक्ष और फाउंडर सदस्य रहे। आप एक नहीं अनेक संस्थाओं में रहकर सामाजिक कार्यों में जो आपकी रुचि थी, उस सामाजिक कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। कई ऐसी बातें हैं जो मैं अगर वर्णन करने लगाऊं या कहने लगूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि रात तो हो ही जाएगी। आपने हमारे साथ सनातन धर्म मंडल में कंधे से कंधा मिलाकर जो यहाँ का प्रतिष्ठित दशहरा मेला होता है उसको संपन्न कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने यहाँ के व्यापारियों को संगठित करके एकत्रित करके उस समस्या का भी आप हंसते हंसते निदान कर देते थे। ऐसे हमारे नारूमल जी का दीर्घ आयु में जाके देहावसान हुआ है। काफी अच्छी 93 वर्ष की एज आपने पाई है और 2-4 महीने की मैं कह नहीं सकता, बाकी रेगुलर रूप से आप अपनी दुकान पे आते थे, बैठते थे, सबसे हंसते मिलते थे और अपनी जो दैनिक दिनचर्या थी उस दैनिक दिनचर्या का भी पूर्ण रूप से जो सात्विक रूप से पालन होता है उस सात्विक रूप से पालन किया करते थे। और सबसे बड़ी ईश्वर में भी आपकी अगाध आस्था थी। कभी भी कोई भी काम करने से पहले चाहे बजरंगबली हो चाहे झूलेलाल जी हो, उनका स्मरण करने के पश्चात ही आप कोई भी कार्य था वो प्रारंभ करते थे। मैं हमारे माननीय प्रधान साहब संपत राज जी से निवेदन करूंगा कि वो नारूमल जी के व्यक्तित्व और करिश्मे पर प्रकाश डालें। माननीय प्रधान साहब। जाता है, स्मृतियां रह जाती है, स्मृतियां रह जाती है। हर फूल की मिट्टी में, हर फूल की मिट्टी में महक रह जाती है, महक रह जाती है। धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जिनके मरण के बाद श्रद्धा व आस्था से भरी गाथा रह जाती है, श्रद्धा व आस्था से भरी गाथा रह जाती है। शोकाकुल तेजवानी परिवार और शोकाकुल सभी बंधुओं, भाइयों और बहनों, श्री नारूमल जी को भिड़ाई में सभी लोग जानते हैं। इनको मैंने छोटी उम्र में जब 20-25 साल से था तभी से देख रहा हूँ। आप बहुत अच्छे मिलनसार सरल व्यक्तित्व के धनी और व्यापारिक एसोसिएशन के हमारे बहुत वर्षों तक अध्यक्ष रहे। व्यापारिक उसमें जो भी समस्या थी सबसे आगे खड़े रहकर हर समस्या का निवारण करते थे और इनको जो काम करते मैंने भी पार्टनर में बहुत समय तक काम किया। इनका सरल व्यक्तित्व धनी और मिलनसार और किसी को व्यापारी में लड़ते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा। जो भी ये काम गरीबों की मशक्कत है, गरीब आदमियों की हमेशा सेवा में तत्पर रहते थे। और शिवजी भाई साहब ने इनके जीवनी के बारे में सब कुछ बता दिया। धार्मिक व्यक्ति थे, हर धार्मिक प्रोग्राम में आगे रहते थे। और जो परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को अक्षय दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। जय जय हिंद। ताकि भी स्टाम्प पे ये लिख के दे दिया कि ये प्लॉट मैंने आज से आपको दे दिया। वो गुआरिया परिवार भी भूल गया। उसको ये डर सताने लगा कि कहीं मैं आज की तारीख में उनको कहूंगा तो उनके दिमाग में ये आएगा कि भाई आज ये लाखों की कीमत का प्लाट है और मैंने मात्र 3,000 रुपए देकर ये प्लाट खरीदा है। तो वो उठते उठते बात मनोज जी आहूजा के पास आई। उन्होंने फिर उसको कहा कि भाई तू तसल्ली रख, तेरा सारा काम मैं सेटल करवा दूंगा। उन्होंने तेजवानी परिवार से कहा। नारूमल जी ने एक ही बात कही कि मैंने उसको बरसों पहले बेच दिया, मैं उससे 1 रुपया नहीं लूंगा, जहां मेरे साइन करवाने हैं वहां मेरे साइन करवा लेना। तो इस तरह की जो ईमानदारी और नीति नियत जो साफ होती है उस आदमी के बारे में ज्यादा क्या कहें आप बताइए। जो आदमी शुरू से निर्मल पानी की तरह, उसके बारे में क्या कहना। मैं और कोई व्यक्ति अगर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना चाहें, मैं माननीय सम्माननीय कावड़िया साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारें। स्वभाव के धनी थे और इन्होंने भिनाई ही नहीं संपूर्ण भिनाई के जो छोटे छोटे कस्बे हैं उसमें अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जो आपको सबको पता है। और दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख घड़ी सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे।
क्योंकि सभी को प्रकृति का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसको जाना है। पर जो जाते हैं उनके बाद में जो यादें शेष रह जाती है और उसी यादों को अपन देखते हैं और उनको श्रवण से दिल से याद करते हैं। मैं तो जन्मा ही नहीं था, उससे पहले भी हमारे परिवार से, मतलब नारूमल जी साहब तेजवानी जो थे, इनका परिवार से हमारे परिवार का इतना संबंध रहा कि घर जैसा संबंध, मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले। कल ही मेरे को पापा जी बता रहे थे कि हमारा और नारूमल जी तेजवानी के साथ में साझे में राशन का व्यापार रहा और बहुत सारा जो भी है। नारूमल जी साहब तेजवानी सरल व्यक्तित्व के धनी थे, इसीलिए हम उनको याद कर रहे हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। के चरणों में शत नमन करती हुई परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम करेंगे ज्योति अभिनंदन तुम्हारा, आज नैनों के छलकते अश्रुओं से हम करेंगे मौन वंदन तुम्हारा, हम करेंगे मौन वंदन तुम्हारा। दिवंगत आत्मा का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल सा लगता है। शुरू से स्नेह के सागर रहे ये, हर अपने मिलने वाले को इन्होंने खूब सम्मान और खूब प्यार दिया और उसी का नतीजा है कि आज हर व्यक्ति बिना कहे दौड़ा दौड़ा चला आया। सुनते ही आपकी स्मृतियां हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते। आपके साथ जो हमने क्षण गुजारे हैं वो हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। देखिए, समय है नदिया की धार, समय है नदिया की धार जिसमें सब बहसाया करते हैं, पर कुछ विरले ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इतिहास इन्होंने रचा है। तेजवानी परिवार के वट वृक्ष को अपने पसीने अपने खून से सिंचित करने वाले सबसे वयोवृद्ध इन बाबा को हम बारंबार शत नमन करते हुए हम ये सोचते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें भी ऐसा सामर्थ्य दे कि हम भी अपने परिवार को इस तरह से एकजुट रख सके, इतना बड़ा पल्लवित कर सके, पुष्पित कर सकते हैं। गुलाब ये नहीं कहता कि वो गुलाब है, गुलाब ये नहीं कहता कि वो गुलाब है, बस उसकी महक बतलाती है कि वो लाजवाब है। जी हाँ, आज तेजवानी परिवार की जो महक फैली हुई है इन्हीं के पसीने की खुशबू से सिंचित है। इन्होंने कितनी कठिनाइयाँ भी झेली होगी, कितनी मुश्किलें भी देखी होगी। अपने बच्चों को जो संस्कार दिए उन संस्कारों को थाती के रूप में आप तेजवानी परिवार तो संभालेंगे ही, लेकिन हम सब जो मिलने वाले हैं उन संस्कारों को हम भी संभालेंगे। कहेंगे कि वाह भाई, क्या थे, क्या इंसान थे, क्या इनकी इंसानियत थी, जिन्होंने हर व्यक्ति को सहृदय रूप से आपस में स्वीकारा, उसे आपस में एक दूसरे को एकजुट होने का मौका दिया, एक पटल पर, एक मंच पर बिठाकर सबको एकत्रित किया। बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं और हम इनको फिर से शत नमन करते हुए हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे परिवारजन हैं इनको इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की क्षमता प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में।
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैन एकता मंच ब्यावर द्वारा रविवार को नवकार महामंत्र का जाप व स्वाध्याय का आयोजन किया गया। मंच के उपाध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र बोहरा ने बताया कि जैन एकता मंच द्वारा हर रविवार को जैन समाज के अलग अलग संप्रदाय के स्थानक में नवकार महामंत्र जाप एवं स्वाध्याय का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत कल रविवार को जैन एकता मंच द्वारा श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन पिपलिया बाजार के तत्वाधान में सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक महामंत्र का जाप व स्वाध्याय का आयोजन किया गया। मंच के श्री वर्धमान जैन संघ साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड मुनि श्री हजारीमल स्मृति भवन जैन स्थानक में श्री जैन एकता मंच के द्वारा नवकार महामंत्र का जाप किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाज के धर्म प्रेमी बंधुओं एवं माताएं बहनों ने भाग लिया। जैन एकता मंच के अध्यक्ष एडवोकेट संजय नाहर ने बताया कि अतिशीघ्र मंच द्वारा जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने पर जैन समाज के व्यक्तियों व विद्यार्थियों को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा व योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाने हेतु शीघ्र ही कैंप लगाया जा रहा है। अभी तक मंच के पास 125 जनों ने आवेदन कर अपने फॉर्म जमा कराए गए। महामंत्री महावीर बाफना ने बताया कि आज के इस जाप कार्यक्रम में मंच अध्यक्ष संजय नाहर, एडवोकेट महामंत्री महावीर बाफना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मकाना, उपाध्यक्ष महेंद्र बोहरा, एडवोकेट कोषाध्यक्ष राजू सेठिया, प्रिंस मकाना, संजय चोरदिया, दलपत राज बोहरा, कैलाश बोहरा, राकेश चपलोत, सुरेश रानका, सुशील छाजेट, विनोद कोठारी, महेंद्र रानका, चंद्र प्रकाश बोहरा, डुल्लीचंद मकाना, गणेशमल बोहरा व जैन समाज के गणमान्य श्रवक व शाविका उपस्थित रहे। जैन एकता मंच द्वारा अगला नवकार महामंत्र जाप दिनांक 8 अक्टूबर रविवार को श्री आराधना भवन कास्टिया गली ब्यावर पर रखा गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर सचिव रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के आदेशानुसार तालुका नसीराबाद के PLV भरत प्रजापत ने रविवार 1 अक्टूबर को ग्राम पंचायत दिलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर विधिक जानकारी दी। वरिष्ठ नागरिक दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के बुजुर्गों को सम्मान देना था। उन्हें सम्मान देकर ये बताना था कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सीनियर सिटीजन के साथ बिताए समय घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करें। अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसे बैठकर सुलझाएं। ऐसा करने से उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। घर में कोई भी काम करने से पहले बुजुर्गों की राय लेना ना भूलें। बुजुर्गों को हर दिन व्यायाम और योग करने की सलाह दें। इस अवसर पर समाज सेवी सियाराम वैष्णव, राजेंद्र माली, चमन वैष्णव, दिनेश प्रजापत, राजू गोयत, बुरा चौधरी आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम भगवानपुरा हनुतिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संत ज्ञानी सज्जन सिंह हरियाणा, कार्यक्रम के अध्यक्ष सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर जाट, कार्यक्रम में मसूदा पूर्व प्रधान प्रहलाद शर्मा, पंचायत समिति सदस्य ईश्वर जाट, कवि कानाराम जाट, व्याख्याता सांवरलाल जाट, पूर्व सरपंच मांगी देवी बेरवा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अध्यक्ष ईश्वर जाट ने 51,000 रुपये व रामलाल नंगवाडा, याकूब मोहम्मद सहित ने आर्थिक सहयोग दिया। इस दौरान घेवर चंद बैरवा, बिरदीलाल, नारायण लाल सहित काफी संख्या में ग्रामीण व महिलाएं उपस्थित रहीं। समारोह का संचालन मिश्रीलाल बैरवा ने किया। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर आगामी 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे नवरात्रा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि इस माह में शारदीय नवरात्रा महोत्सव के दौरान 20 अक्टूबर को भैरव बाबा का छठ मेला भरेगा, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु अखंड ज्योति के दर्शन व मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करेंगे। रविवारीय मेले में मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि धाम पर चलाए जा रहे नशामुक्त अभियान का उद्देश्य न सिर्फ जनसाधारण को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागृत करना है, बल्कि नशे के खिलाफ जनांदोलन का रूप देना है, ताकि इस नशामुक्ति महाअभियान में हर आदमी जुड़कर अपना योगदान दे सके। चंपालाल महाराज की प्रेरणा से आए हुए हजारों श्रद्धालुओं ने नशे का त्याग कर नशे की वस्तुओं को बाबा भैरव के श्री चरणों में छोड़कर जाते हैं। श्रद्धालुओं ने अपने दोनों हाथ उठाकर जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का संकल्प लिया, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रही।
नशा त्यागने वाले पुरुषों व महिलाओं ने नशे करने वाली वस्तुओं को बाबा के श्री चरणों में छोड़ा। धाम आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव व मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त की तथा चक्की वाले मंदिर पर स्थित राजा रानी कल्पवृक्ष की परिक्रमा कर खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करी।